I have given my dissent note. On behalf of Trinamool Congress, both myself and Mr. Nazimullah, both have given the dissent note containing 32 pages. We have received the 653 pages draft yesterday around 7:55. We have given the dissent note. We have looked into this since we have given the historical background, etc. But interestingly, what we have seen is this report, the observation and recommendation of the committee are wholly perverse. Perverse why? Number one, statements of the witnesses have not been taken into consideration. What we have said during the course of the deliberation, that have not been taken into consideration. There is no reason as such, excepting what has been stated by the central ministry, that has been quoted. Now the question therefore arises is whether the stakeholders' view or our view which we have expressed or the witnesses' view which have been expressed time to time, whether that why did it not appeal to the chairman, that reason has not been given. रात में हमको 655 पेज की फाइनल रिपोर्ट दी गई है और ये ह्यूमनली इम्पॉसिबल है कि कोई इंसान 655 पेजेस रिपोर्ट पढ़ के 10 घंटे के अंदर या 8 घंटे रिपोर्ट दें, पर फिर भी हमने कोशिश की। हम अपनी रिपोर्ट दिए हैं इस बिल के खिलाफ, इस अमेंडमेंट्स के खिलाफ जो हम समझते हैं कि ये वक्फ के लिए फ़ायदेमंद नहीं रहेंगे बल्कि वक्फ को बर्बाद कर देंगे और ये ख़ास तौर से मुसलमानों को उनकी इबादत से महरूम करने के लिए ये आर्टिकल 26 का एक ग्रेव वायलेशन है। उसमें वक्फ बाय यूज़र को निकाल देना और फिर लिमिटेशन एक्ट को अप्लाई करना, इवैक्यू की प्रोविज़न को हटा देना, ओवरराइडिंग लॉ को हटा देना, कलेक्टर को ये इख्तियार देना कि वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का तय करे, ये सब वक्फ के मुफाद में नहीं है, वक्फ के फेवर में नहीं है। इससे हम शुरू से मैं कह रहा हूँ कि ये मुसलमानों के खिलाफ बीजेपी ने अपनी आइडियोलॉजी की बुनियाद पर इस तरह का बिल लाया है और इससे वक्फ बोर्ड को नुकसान पहुँचाने के लिए, मुसलमानों की मस्जिदों को छीनने के लिए और फ्यूचर में ऐसे बहुत से इशूज़ खड़े हो जाएंगे इस देश के सामने जो ज़रूरत नहीं है इस देश को। मगर हमने पूरी कोशिश की इस कमेटी में रहकर अपने दलील से कानून का इस्तेमाल करके, अब पार्लियामेंट में जब ये बिल लाया जाएगा हम वहाँ पर भी इसकी मुखालिफत करेंगे और ज़रूरत पड़ी अगर हमारे बड़े बोलेंगे तो हम आवाम में भी जाकर इसका एहतजाज करेंगे। आज की बैठक में मैं सभी अपने जेपीसी मेंबर्स को धन्यवाद देता हूँ कि जिस तरह से इस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन वक्फ जो स्पीकर साहब ने हमें मैंडेट दिया था उसमें वाकई सभी ने पिछले 6 महीने से लगातार बैठकों में साथ दिया। बैठकों में डिटेल डेलिब्रेशंस हुआ, डिस्कशंस हुआ और डिस्कशंस के बाद आज फाइनली आज जो जेपीसी की ड्राफ्ट रिपोर्ट थी और जेपीसी का जो क्लॉज बाय क्लॉज जो हम लोगों ने 27 तारीख को हमारे 14 क्लॉजेज में अमेंडमेंट्स हुए थे, उसका एक अमेंडेड जो बिल था दोनों को मेजॉरिटी के साथ अडॉप्ट किया अच्छे माहौल में सभी सदस्यों ने। और मुझे मालूम है कि जो आज हमारे अमेंडमेंट्स मूव किए थे क्लॉज बाय क्लॉज में, उसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं कि जिसको कि आज विपक्ष भी जिस पर विरोध कर रहा था, शायद वो इशूज भी एड्रेस हो गए हैं। और मुझे लगता है कि ये बिल आने वाले दिनों में जो एक मंशा है कि सरकार की वाकिफ की मंशा को ये सुधार हम लोग ने 25 तारीख को दिए थे, उन सभी सुधारों को इनकॉर्पोरेट करना था। आज की बैठक तो महज ये था कि जो सुधार विभिन्न सांसदों ने दिए थे, जो सुधार पास हुए थे, उनको लॉ डिपार्टमेंट ने और माइनॉरिटी अफेयर्स डिपार्टमेंट में मिलकर बिल में इनकॉर्पोरेट करके आज बिल को सबमिट किया और हम लोगों ने बिल को आज पास कर दिया। अब यह लोकसभा के स्पीकर के पास जाएगा, हम लोग लोकसभा के स्पीकर को रिपोर्ट करेंगे और फिर स्पीकर साहब जब रखना चाहेंगे तब वह लोकसभा के पटल पे पेश होगा। लेकिन कहा जा रहा है कि इसमें वोटिंग भी हुआ और उस वोटिंग के बारे में कुछ बताइए जो क्या हुआ और उसका विरोध भी हुआ है। हर स्थान पर सभी दल के प्रत्याशी जैसे चुनाव लड़ते हैं वैसे ही जेपीसी में सभी दलों की अपनी अपनी राय थी, अपना अपना विचार था, सभी ने अपना विचार दिया।
लेकिन लोकतंत्र बहुमत से चलता है। बहुमत ने जिन निर्णयों को लिया और बहुत ही अच्छे निर्णय हुए, आज लगभग 22 अमेंडमेंट्स पुराने बिल में परिवर्तन हुए हैं। माइनॉरिटीज के बहुत सारे जगहों पे हम लोगों ने उनकी बातें सुनी थी, उनको ध्यान में रख करके बहुत सारे चेंजेस को इनकॉर्पोरेट किया गया है। लेकिन जब तक बिल सदन के सभा पटल पर नहीं आता है तब तक तो मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन विपक्ष के लोग लगातार विरोध किए, पक्ष ने विरोध किया। उनको जिस चीजों पर ऐतराज था उन्होंने किया, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब यह पटल पर पेश होगा तो आप देखिएगा कि जनता बहुत सारी चीजों को चाह रही थी और हमने उनको सुधार के लिए लगाया। उसके बाद भी उन सब का भी इन्होंने विरोध किया। ये चाहते ही नहीं थे अमेंडमेंट हो। अगर हमने 22 अमेंडमेंट किए तो कितना मेहनत हम लोगों को करना पड़ा होगा, आप इससे सोच सकते हैं। लेकिन इन्होंने 22 अमेंडमेंट्स को रिजेक्ट कर दिया, और रिजेक्शन भी ऐसा कि मैं अभी जेपीसी की बातें जनता में कह नहीं सकता हूं, पर जनता आश्चर्य करेगी, अल्पसंख्यक लोग आश्चर्य करेंगे कि अगर भारत सरकार ने के सांसदों ने इतना अच्छा अमेंडमेंट दिया तो विरोधी दल के सांसदों ने इन अमेंडमेंट्स का विरोध क्यों किया। I have given my dissent note. On behalf of Trinamool Congress, both myself and Mr. Nazimul Haq, both have given the dissent note containing 32 pages. We have received the 653 pages draft yesterday around 7:55. We have given the dissent note. We have looked into this since we have given the historical background, etc. But interestingly, what we have seen is this report. The observation and recommendation of the committee are wholly perverse. Perverse why? Number one, statements of the witnesses have not been taken into consideration. What we have said during the course of the deliberation, that have not been taken into consideration. There is no reason as such, excepting what has been stated by the